बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आरके कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और मार्च में भी होने हैं। तो आज का हमारा वीडियो फरवरी और मार्च में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर है, जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो हर बार आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि ओपन ऑफिस से संबंधित नहीं है राइटर से। इसमें .txt पहला ऑप्शन है, दूसरा .doc है और .sxw है, इसके बाद .csv है। तो इसमें डी नंबर आंसर होगा .csv। दूसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। जिस प्रकार MS ऑफिस होता था उसी प्रकार इस समय लिब्रे ऑफिस जोड़ा गया है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में 4 से 5 एप्लीकेशन होते हैं, जैसे ड्रा, इम्प्रेस, कैल्क, राइटर और डेटाबेस। इस तरीके से कई सारे एप्लीकेशनों का एक संग्रह है लिब्रे ऑफिस। लेकिन ये कह रहा है लिब्रे ऑफिस वर्ड में प्रोसेसिंग क्या है। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर होता है तो उसे कहते हैं राइटर। राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप कोई भी टेक्स्ट से संबंधित एडिटिंग या कहें कोई भी लेटर या एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है। तो स्प्रेडशीट एक आपका इसमें ड्रा है ऑप्शन, इम्प्रेस है, कैल्क है, राइटर है। तो स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस में कैल्क के समान होता है। जिस प्रकार MS ऑफिस में एक्सेल होता है, एक्सेल में हम लोग टेबलेटेड डेटा को व्यवस्थित करते हैं, उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस में आपका कैल्क के स्थान पर लिब्रे ऑफिस में आपको कैल्क उपलब्ध होता है जो MS ऑफिस एक्सेल के समान होता है। इस पर अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में जो पावर पॉइंट हम लोग MS ऑफिस में पढ़ते हैं तो वो किस नाम से आपका जाना जाता है लिब्रे ऑफिस में। तो इसमें आपका आंसर होगा इम्प्रेस। इम्प्रेस आपका MS ऑफिस का पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस क्या है। एक कंपनी है जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादक सॉफ्टवेयर है, एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर है, एक संगठन। तो लिब्रे ऑफिस एक कंपनी है जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है। यानी कि लिब्रे ऑफिस एक कंपनी है जो ऑफिस से संबंधित सॉफ्टवेयर को बेचती है। तो इसका पहला आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं मैक OS पर, लिनक्स मशीन पर, विंडोज सिस्टम पर, लिनक्स, विंडोज और मैक सिस्टम पर। तो इसका सही आंसर है लिनक्स, विंडोज और मैक सिस्टम पर। यानी कि लिब्रे ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो लिनक्स में भी चलाया जा सकता है, विंडोज में भी चलाया जा सकता है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है शिफ्ट, दूसरा आल्ट, तीसरा है टैब, अगला है इंटर। तो इसमें सही आंसर होगा इंटर। कह रहा है कि सेल के अंदर एक नई लाइन पर जाने के लिए या नया पैराग्राफ के लिए तो इंटर बटन आप दबाएंगे तो नई लाइन पर पहुंच जाएंगे। अगला है कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है।
कुल वर्ण, वर्तमान पृष्ठ संख्या, शब्दों की कुल संख्या, कंप्यूटर का नाम। तो कंप्यूटर का नाम डी नंबर इसका आंसर होगा। यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित न कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो ODT, DOCX, PDF, DOC। इसका सही आंसर है PDF, क्योंकि PDF एक ऐसी फाइल है जिसको फाइनल रूप से सेव करने के बाद, संपादित करने के बाद उसमें कोई दूसरा व्यक्ति कोई एडिट करके अपना नाम देकर नहीं पोस्ट कर सकता है। PDF में कोई एडिटिंग नहीं होती, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा PDF। अगला है ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन होता है। कहने का मतलब कि इनमें से कौन सा पेपर साइज है जो प्रिंटर अधिकांश प्रिंटर जिसका समर्थन करते हैं। तो कई प्रकार साइज के पेपर आते हैं। A1 भी पेपर आता है, A2, A3, A4। तो जो अधिकांश प्रिंटर होते हैं वो A4 साइज के पेपर को सपोर्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर A4 साइज। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड का संयोजन क्या है? यानी कौन सी की का प्रयोग करके लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक आप कर सकते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है Shift+A, टैब, Ctrl+Enter, Ctrl+C। तो देखिए इसका सही आंसर है सी नंबर Ctrl+Enter। जब आप कंट्रोल और प्लस को कंट्रोल के साथ इंटर दबाएंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि CCC एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन होता है? तो ODP तो आपका होता है पावर इम्प्रेस का, ODT होता है टेक्स्ट फाइल का, OTT और DOC। तो DOC तो हो ही नहीं सकता क्योंकि DOC होता है MS वर्ड का। तो बचा आपका सी नंबर ODT, क्योंकि ODP हो नहीं सकता, ODT भी नहीं हो सकता, DOC भी नहीं हो सकता। तो बचा आपका OTT। OTT टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन होता है। स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं? यानी शॉर्ट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड पैन का, स्लाइड सॉर्टर व्यू का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगे। जो आपको शॉर्ट करना होता है स्लाइड को, तो स्लाइड पैन के द्वारा भी आप शॉर्ट कर सकते हैं और स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुत की गई शुरुआत में, जब स्लाइड किसी प्रस्तुत में बदलती है, जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं प्रस्तुत के अंत में। इसका सही आंसर बी है। स्लाइड ट्रांजिशन जब किसी स्लाइड किसी प्रस्तुत में बदलती है, यानी कि जब स्लाइड बदलती है तो वहीं पर ट्रांजिशन का प्रभाव देखने को मिलता है। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू करते हैं: स्प्लिट ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन, पुश ट्रांजिशन। तो कह रहा है स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए निम्न में से हम लागू करते हैं। तो इसमें हो जाएगा नॉन ट्रांजिशन, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। एक स्लाइड डैश डैश एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो प्रथम स्लाइड, मास्टर स्लाइड, टेम्पलेट टाइटल। तो इसमें सही आंसर है आपका बी नंबर मास्टर स्लाइड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? कह रहा है लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आपके एग्जाम CCC एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें से पहला ऑप्शन ODP है, दूसरा ODS है, तीसरा ODD है, चौथा ODT है।
तो ओडीपी इम्प्रेस का होता है, ओडीएस कैल्क का होता है, और ओडीडी आपका डेटाबेस का होता है, और ओडीटी टेक्स्ट फाइल का होता है। इसमें से सही आंसर है कैल्क। कह रहा है कैल्क का कौन सा होता है, तो कैल्क का होता है ओडीएस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा प्रत्येक से शुरू होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो कैल्क है, कैल्क हो या एक्सेल हो, उसमें कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल दबाना होता है। यानी कैल्क में कोई भी फार्मूला या कोई भी फार्मूला शुरू करने से पहले हमें एक चिन्ह की लगाने की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है इक्वल साइन। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। फार्मूला हेलो, फिर डबल कोट्स बंद है, एंड, फिर डबल कोट्स बंद है, फिर डबल कोट्स एंड वर्ड का परिणाम क्या होगा। कह रहा है इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका सही रिजल्ट है हेलो वर्ड। सी नंबर इसका सही होगा, क्योंकि हेलो एंड वर्ड, तो दोनों जब रिजल्ट इसका आएगा तो क्या लिख के आएगा इसका परिणाम, हेलो वर्ड। फार्मूला इक्वल काउंट B1 to B3 परिणाम क्या होगा। कह रहा कोई फार्मूला लगाया जा रहा है एक्सेल में, काउंट नाम का फार्मूला। देखिए काउंट फार्मूले का कार्य होता है कि संख्याओं को गिनना, कि कितनी संख्याएं आपकी एक्सेल शीट पे भरी गई, उनको काउंट करके बताता है कि कितनी संख्याएं हैं। ये कह रहा है काउंट B1 to B3, यानी कोई सेल है जो B1 है, B2 है, B3 है, 3 सेल हैं, उनमें जब काउंट फार्मूला लगता है तो उसका आंसर क्या होगा, 15, 3, 4, 5। अब इसका आंसर B है 3। कैसे, B1 पे 5 है, B2 पे 4 है, B3 पे 6 है, और काउंट फार्मूला इन्हीं तीनों पे लगेगा। तो इन तीनों में संख्याएं कितनी भरी हैं, 1, 2, 3। B1 पे 1 है, एक B2 पे है, एक B6 है। जब 3 संख्याएं हैं तो काउंट का काम ही होता है गिन के उसका परिणाम बताना। तो यहाँ कितनी संख्या भरी हुई है, 3। तो इसका सही आंसर है बी। 21 नंबर पे एक फार्मूला दिया है मैक्स। मैक्स और मिनी, मैक्स और मिनी दो ऐसे फार्मूले हैं। मैक्स का काम होता है कि दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताना, और मिनी का काम होता है कि लिखी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताना। तो यहाँ देखिए दोनों का प्रयोग किया गया है। दोनों के प्रयोग में कैसे कहा गया कि इक्वल मैक्स B1 to B3, इसमें भी 3 सेल हैं, B1 से B3 प्लस मिनी यानी छोटे के लिए फार्मूला लगा है B1 से B3, यानी छोटा भी इसमें बताएगा और बड़ा भी बताएगा। अब B1 पे 5 है, B2 पे 2 है, B3 पे 7 है। तो इन तीनों में देखा जाए तो सबसे बड़ी 7 है और सबसे छोटी 2 है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 7 + 2। अगला एक और फार्मूला यहाँ लिखा है कॉनकेटिनेट। कॉनकेटिनेट बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, जिसमें होता क्या है, इसका काम होता है कि इसका कार्य है, कॉनकेटिनेट का मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब जोड़ना, टेस्ट को जोड़ना। तो ये टेस्ट को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, तो यहाँ 2 टेस्ट दिए गए हैं, ट्रिपल सी और तैयारी। तो ये जब इसका आंसर आएगा तो सी नंबर सही होगा, ट्रिपल सी तैयारी, यानी 2 टेस्ट स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के रिजल्ट निकालता है कॉनकेटिनेट फंक्शन। तो कॉनकेटिव फंक्शन इस तरह के कार्य करेगा। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल डिफरेंस होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में 3 प्रकार के सेल डिफरेंस, 3 नहीं, हाँ 2 प्रकार के सेल डिफरेंस होते हैं। बी नंबर इसका आंसर है। लिब्रे अगला ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस मेनू में होता है। देखिए कई बार बताया जाता है कि लिब्रे ऑफिस में मेनूज पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेनूज से क्या है कि
ज़्यादातर क्वेश्चन मेनू से पूछ लेता है कि यह ऑप्शन किस मेनू में है, या कहें इस ऑप्शन से कौन सा कार्य होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेनूज को एक्सेल, कैल्क और इम्प्रेस और राइटर के मेनूज को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें मेनू पूछ रहा, कह रहा है कि फाइंड एंड रिप्लेस किस मेनू में होता है। तो आप देखिएगा तो लिब्रे ऑफिस के आपके एडिट मेनू में दोनों ऑप्शन पाए जाते हैं। फाइंड के द्वारा आप किसी भी पार्टिकुलर टेक्स्ट को खोज सकते हो, और रिप्लेस के द्वारा आप किसी भी पार्टिकुलर टेक्स्ट के स्थान पर दूसरा टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ट्रिपल सी उद्देश्य के लिए कई बार पूछा गया। आप इसको बहुत ही गौर करके इसको ध्यान दें और इसको याद रखें कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं। जिसका सही आंसर ए है, क्योंकि 10,48,576 आपकी रो होती हैं और मात्र 1024 कॉलम होते हैं। इसको बिल्कुल याद कर लें, ये 100% आता है। अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं। तो 256, 1028, 10,000, 9, इनमें से कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप याद करके रख लीजिए, और बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम 10,000 सीट आप ला सकते हो। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक छिपी हुई स्लाइड, एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। तो ये आंसर सही और गलत में है। तो ये आंसर है इसका सही, क्योंकि किसी भी छिपी हुई स्लाइड को आप जब प्ले करते हो स्लाइड तो दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसीलिए तो उसको हाइड किया गया। मान लीजिए आपको 5 स्लाइडें हैं, 5 में आपको चौथी नंबर की या तीसरे नंबर की स्लाइड को हाइड करना है, उसको नहीं दिखाना चाहते हो कि वो ना आए दर्शक के सामने, तो आप उसको हाइड कर देंगे। तो वो जाहिर सी बात है, वो जब चलेगा तो वो शो नहीं करेगा, क्योंकि हाइड ही इसीलिए किया गया है कि ताकि वो जब दर्शकों को दिखाया तो उस समय वो शो ना करे। तो इस हिसाब से आंसर है ट्रू। पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं चारों तरफ सफ़ेद स्थान है। तो इसका भी सही आंसर है ट्रू। अगला है, सेव एज के रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल का नाम साथ अपने मूल दस्तावेज की प्रत बनाते हैं। तो इसका भी सही आंसर है ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक फाइल प्रारूप ओडीटी है। तो ये सही है, लिब्रे ऑफिस राइटर ओडीटी फाइल एक्सटेंशन होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संस्थाओं के रूप में माना जाता है। इसका सही आंसर है ट्रू। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट एक बंडल के लिए कई एप्लीकेशन शामिल हैं। तो सही है इसका आंसर। लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेजों के प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। तो इसका आंसर है गलत, फॉल्स है। लिब्रे ऑफिस केवल खुले ही नहीं, ओपन सोर्स नहीं है, हर तरीके के फाइलों को सेव कर सकता है। अगला है, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ना चाहते हैं तो यह आपके प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। तो इसका आंसर है सही, क्योंकि जब आप कोई ग्राफिक्स जोड़ेंगे तो हर जितनी बार डिस्प्ले होगा आपका स्लाइड तो उसमें आपकी वो 100% दिखाई देगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। तो इसका रॉन्ग आंसर है, ऐसा नहीं होता कि वो मास्टर स्लाइड नहीं हो सकती हो। एक इसमें फार्मूला दिया गया है, इफ फार्मूला। इफ फार्मूले का देखिए कार्य क्या होता है कि कोई भी कंडीशन को जांच कर उसका रिजल्ट देना। जो आप कंडीशन दिए हैं तो उसको जांच कर उसका, जैसे इसमें एक कंडीशन दी गई है जिसमें लिखा है C2 ग्रेटर दैन 20, तो क्या कह दे यस, अन्यथा बता दे नो। यानी कि C2 पर आई वैल्यू यदि बड़ी है 20 से तो आंसर क्या है यस,
यदि गलत हो जाए कंडीशन तो आंसर आ जाए नो। अब C2 पे वैल्यू 5 है, तो 5 20 से बड़ी है ये छोटी, तो 5 20 से छोटी है। और कंडीशन उसमें क्या लगी है कि C2 से बड़ी हो, C2 बड़ी हो 20 से, तब ऐसा आना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका जवाब क्या होगा, नो। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती, नहीं गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कैल्क में अधिकतम 10,000 सीट आप ला सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही सीट हो सकती। तो इस हिसाब से इसका आंसर है बी। अगला है लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप DOCX, PPTX, XLX फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन शामिल है। इसका आंसर है सही, क्योंकि इसके कहने का मतलब ये है कि जो पावर पॉइंट है MS ऑफिस का, या कहें MS वर्ड है, या कहें एक्सेल है, क्या उसकी फाइलों को खोलने की अनुमति देता है लिब्रे ऑफिस? तो सही है, आप कोई भी फाइल लिब्रे ऑफिस में खोल सकते हैं। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है गलत, क्योंकि सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सभी लोग RK कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हम आपको आने वाले मार्च एग्ज़ाम या आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करा सकें। और इन वीडियोज़ को अच्छे से आप देखें और लाइक करें, जिससे आप A ग्रेड तक रिजल्ट को ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा, या कहें हमारे इंस्टीट्यूट RK कंप्यूटर के द्वारा प्रत्येक बार बच्चे A और B ग्रेड तक रिजल्ट लाते हैं, इसके नीचे रिजल्ट आता ही नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। सही है, अंडू का काम ही होता है, कोई मिस्टेक हो जाए तो आप अंडू बटन CTRL-Z कर दीजिए, तो अंडू बटन के द्वारा उसको तुरंत वापसी की जा सकती है, तो फिर वैसे आपको सही हो जाता है। आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं, गलत। लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को भी आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करने की सुविधा होती है। इस हिसाब से आंसर होगा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट को एक फोटो एल्बम बना सकता है, आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फोटो के साथ। तो सही है, एल्बम बनाया जा सकता है, एल्बम को प्ले करके दिखाया जा सकता है। अगला है लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं। इसका आंसर है गलत, क्योंकि कस्टम पेज स्लाइड बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम है, तो इसका आंसर है ट्रू। तो बच्चों, इसी प्रकार CCC की ऑनलाइन तैयारी करने के लिए हमारा चैनल RK कंप्यूटर को 100% सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो उपलब्ध होती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।